हेलो फ्रेंड्स, मैं सुनील। स्वागत है आप सबका। आज हम पढ़ेंगे अपना शिक्षा मनोविज्ञान का जो पार्ट नंबर जो 4 है, पार्ट 4 भाग 4 है, वो पढ़ेंगे। इससे पहले हमने 3 भाग जो है कवर कर लिए हैं हम। आइए चलिए देखते हैं। देखो, प्रेरकी संप्रदाय ठीक है, प्रेरकी संप्रदाय को हम देखेंगे। आज मानवतावाद संप्रदाय को देखेंगे और शिक्षा मनोविज्ञान की विधियां हैं जो हम अच्छे से देखेंगे, और विवरणात्मक विधियां हैं उसको देखेंगे। मनोविश्लेषण विधि है, उसमें कौन कौन से सब पार्ट हैं उसको देखेंगे। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बात करूँ अगर प्रेरकी संप्रदाय की। प्रेरकी इसके जो है संस्थापक कौन है, वो है विलियम मैकडूगल। प्रेरकी संप्रदाय के संस्थापक है विलियम मैकडूगल। इन्होंने 14 मूल प्रवृत्तियां बताई है विलियम मैकडूगल ने, जिससे 14 संवेग भी जुड़े हुए हैं। ठीक है, विलियम मैकडूगल की बुक का नाम क्या है, तो वो है आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी। क्या है? आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी। ये जो मूल प्रवृत्ति शब्द है ना, ये विलियम जेम्स ने दिया है। किसने? विलियम जेम्स ने जो है इस शब्द को दिया है। कौन सा? मूल प्रवृत्ति का। अब देखते हैं मानवतावाद संप्रदाय। तो इसके प्रवर्तक हैं अब्राहम मैस्लो। प्रेरकी वाले के संप्रदाय के प्रवर्तक कौन देखा अभी हमने? विलियम मैकडूगल थे। मानवतावाद के हैं अब्राहम मैस्लो। अब्राहम मैस्लो ने मांग और आवश्यकता का सिद्धांत भी दिया था, ये ध्यान रखना। देखो, वुडवर्थ ने जो है ये बोला था। वुडवर्थ ने क्या बोला कि मनोविज्ञान को व्यवहार और चेतना को विज्ञान कहा है। किसने? क्या बोला है वुडवर्थ ने? इसे व्यवहार और चेतना का विज्ञान कहा है। व्यवहार और चेतना का विज्ञान किसको? मनोविज्ञान को। किसने? वुडवर्थ ने। ठीक है, देखो प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक कौन है? थॉर्नडाइक। और पहले शिक्षाविद किसे माना जाता है? जॉन डीवी। पहले शिक्षाविद तो जॉन डीवी, लेकिन पहले शैक्षिक मनोवैज्ञानिक वो हैं थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक को पशु मनोविज्ञान का भी जनक कहते हैं। जॉन डीवी जो थे, इन्होंने शिक्षा मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला शिकागो में स्थापित की। कहाँ पर? शिकागो में। अब हम देखेंगे शिक्षा मनोविज्ञान की कुछ विधियाँ। देखो, विधियाँ हम देखेंगे। पहले निरीक्षण विधि की बात करें तो इसके 2 पार्ट हैं। एक आत्मनिरीक्षण या अंतर्दर्शन विधि, एक अवलोकन या बहिर्दर्शन विधि। जो अंतर्दर्शन वाली विधि है आत्मनिरीक्षण की, ये विलियम वुंड ने दी थी। इसके शिष्य कौन हुए? विलियम वुंड के टीचर। ठीक है, इन दोनों ने। अवलोकन विधि की बात करें तो ये दी है जेबी वॉटसन। कौन है? जेबी वॉटसन। इन्होंने अवलोकन और बहिर्दर्शन विधि दी है। देखो, प्रयोगात्मक विधि किसने दी है, तो ये दी है विलियम वुंट ने। इसमें इन्होंने जो है देखो चर बताए, जैसे आश्रित चर, अनाश्रित या स्वतंत्र चर या जैविक चर। कितने? 3 चर बताए। प्रयोगात्मक विधि में विलियम वुंट ने 3 प्रकार के चर बताए हैं: आश्रित, अनाश्रित और जैविक चर। जैविक चर। ठीक है, अब देखो विवरणात्मक विधियाँ कौन कौन सी है? विवरण वाली ये है जीवन इतिहास विधि, जिसके प्रवर्तक हैं टाइडमैन। विकासात्मक विधि जीन पियाजे, जिसके प्रवर्तक हैं। प्रश्नावली विधि, जो कि आर.एस. वुडवर्थ ने इसको दिया था, प्रश्नावली विधि। और शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में जो है स्टैनली हॉल ने। ठीक है, मनोविश्लेषण विधि, इसके जनक है सिगमंड फ्रायड। नैदानिक विधि भी विवरण विधि है, सर्वेक्षण विधि भी विवरण विधि है, और तुलनात्मक विधि भी विवरण विधि है। और एक और याद रखना, साक्षात्कार। तो कौन कौन सी है? जीवन इतिहास, विकासात्मक, प्रश्नावली, मनोविश्लेषण, नैदानिक, सर्वेक्षण, तुलनात्मक और साक्षात्कार विधि। जो मनोविश्लेषण विधि थी, ठीक है, मनोविश्लेषण विधि, इसके 3 पार्ट है। देखो, स्वप्न विश्लेषण विधि, शब्द संपर्क विधि और स्वतंत्र साहचर्य विधि। कौन कौन से? स्वप्न विश्लेषण विधि, शब्द संपर्क विधि और स्वतंत्र साहचर्य विधि। तो ये आज अपना ये शिक्षा मनोविज्ञान का पूरा टॉपिक जो है हमने कवर कर लिया है। इसके बारे में देखिए, अगर आपको कोई भी डाउट हो तो वो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को शेयर जरूर करें। धन्यवाद।